अगर हम स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं तो पिछले एक साल के अंदर में स्मॉल कैप का इंडेक्स लगभग 3% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 2.5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है एक महीने के अंदर में। एक चीज आपको हमेशा बोली जाती है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले। बट अगर आप टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप में एक साल पहले अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए तो उसकी वैल्यू अभी के टाइम में 8,900 रुपए हो जाती है, यानी कि लगभग 10.5% तक नीचे गिर चुका है एक साल के अंदर में। जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स केवल 3% गिरा हुआ है, वहीं टाटा स्मॉल कैप लगभग 8 से लेकर 10% तक नीचे गिर चुका है। इस भारी गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजन है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि टाटा स्मॉल कैप के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए। मैंने सोचा इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया जाए कि आखिर में गिरावट क्यों हो रहा है, इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या हैं, आखिर में इस म्यूचुअल फंड ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पास्ट के अंदर में। इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड में या इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। ये पूरा का पूरा साल स्मॉल कैप के लिए कुछ खास देखने को नहीं मिला है। स्मॉल कैप का कोई भी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला है और मैक्सिमम ऐसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हैं जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस पूरे के पूरे साल के अंदर में। उसमें से एक बहुत ही बड़ा नाम निकल के आता है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। टाटा स्मॉल कैप ने पिछले एक साल के अंदर में 8 से लेकर 10% तक निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब बेंचमार्क के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है पिछले एक साल के अंदर में। इसके कैटेगरी के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया एक साल के अंदर में, बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है। बट वो केवल कुछ ही म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, दो म्यूचुअल फंड है, बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड है ना वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं पिछले एक साल के टाइम पीरियड में, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स से नीचे गिरा हुआ है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में बाकी म्यूचुअल फंड तो कम नीचे गिरे हैं बट टाटा स्मॉल कैप इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है। इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला रीजन है ओवर वैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। पिछले कुछ टाइम से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रोज अपना ऑल टाइम हाई टच हो रहा था। अब इसके वजह से क्या हुआ था कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था और ओवर क्राउडेड हो गया था, मतलब लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे जिसको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता था। वो भी बात सुन सुन के, वीडियोज को वॉच करके या किसी और की बात सुन के पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा था। अब इसके वजह से मार्केट रोज ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप में इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतना इन्फ्लो आ गया इस पूरे के पूरे कैटेगरी के अंदर में कि ये पूरी कैटेगरी ओवर वैल्यूड हो गई थी। अब इसके वजह से क्या हुआ कि 2025 के अंदर में जब इकोनॉमी या ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेन हुआ तो इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल कैप में कुछ ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट जब मार्केट नीचे गिरता है तो सबसे पहले उन्हीं स्टॉक्स को बेचते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स को, मिड कैप स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं। अब इसके वजह से पिछले 6 से लेकर 1 साल के अंदर में स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट हुई है और जो म्यूचुअल फंड बेचारे उन स्टॉक्स को होल्ड किए हुए थे उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये सोच के होल्ड करते हैं कि लंबे टाइम के अंदर में ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। और यही सोच के टाटा स्मॉल कैप ने भी कुछ स्मॉल कैप को होल्ड किया हुआ था, बट उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो बहुत नीचे गिर गए। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ना जो 30% तक नीचे गिर चुके हैं अभी तक, और वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, जो उनके टॉप के 10 स्टॉक्स हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाने भी वाला हूं कि आखिर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अब टाटा स्मॉल कैप जो स्टॉक से एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा हुआ था उसके बिल्कुल ही विपरीत होता है और टाटा स्मॉल कैप की एनएवी बहुत ज्यादा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसके पूरे के पूरे रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है पिछले 1 साल के, 2 साल के। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इन्वेस्टर का बिहेवियर। अब देखिए क्या हुआ है ना कि स्पेशली 2025 जो साल रहा है, पूरा का पूरा साल रहा है, इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा सीखने वाला साल रहा है। अगर आपने इस पूरे साल के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है और अभी तक अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगर आपने सेलिंग नहीं किया है, तो आपने बहुत कुछ मार्केट से सीखा होगा। मार्केट नीचे भी गिरता है, मार्केट रिकवर भी करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर रिकवर करता है। मार्केट ऐसे ही भाग रहा है पूरे के पूरे 2025 के अंदर में। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी वाला साल रहा है। अब इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करके रुका हुआ है ना वो बहुत कुछ सीखा होगा, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो रुक पाते ही नहीं है, क्योंकि वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं लॉस को। उनके लिए स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स बने ही नहीं होते। केवल वो ये देख के पैसा इन्वेस्ट किए थे 2024 के अंदर में कि भाग रहा है मार्केट, तो एक काम करते हैं स्मॉल कैप में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। बिना उसके फंडामेंटल्स को चेक किए हुए, बिना वैल्यूएशन को चेक किए हुए पैसा इन्वेस्ट कर दिए थे। अब वही लोग 2025 के अंदर में जब मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, उनका पोर्टफोलियो लॉस में चला गया है, तो वही लोग अब पैसा निकाल
के उन फंड्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब इससे इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में जहां पे 2024 के अंदर में ऑल टाइम हाई टच कर रहा था, हर महीने ऑल टाइम हाई टच कर रहा था, अब 2025 के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप में इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा बढ़ चुका है और फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी, मल्टी कैप जैसी कैटेगरी सामने निकल के आ रही है, क्योंकि वहां पे आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, लार्ज कैप के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी। अब वहां पे लॉस कम हो रहा है। अब ये भी सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम में टाटा स्मॉल कैप के नीचे गिरने का और स्मॉल कैप इंडेक्स के नीचे गिरने का। अब हम बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के बारे में, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसके पोर्टफोलियो का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि आखिर में कहां पे ये आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, कौन कंपनीज के अंदर, उन कंपनीज की हालत क्या है अभी के टाइम में, एंड रिस्क कितना होने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे और आखिरी में आपको बताने वाला हूं कि किसके लिए स्मॉल कैप बना हुआ है, क्या आपको अभी के टाइम में इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या टाटा स्मॉल कैप को सेल कर देना चाहिए। अब देखिए, टाटा स्मॉल कैप का जो फंड साइज अभी के टाइम में वो लगभग 11,792 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा फंड साइज देखने को मिल रहा है। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और बहुत ज्यादा भी फंड साइज अभी के टाइम में नहीं हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है 0.3% का, जो कि बहुत ज्यादा कम है स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग। बट अगर हम यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप के जब एक साल के रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लगभग 9% तक नीचे गिर चुका है एक साल के अंदर में, जबकि जो बेंचमार्क है वो केवल 2.5% ही नीचे गिरा हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने तो आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लगभग 0.5% का पॉजिटिव रिटर्न है, बट इस स्कीम ने 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसी से आपको साफ साफ दिख रहा है कितना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 2.5% तक नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क ने 1% का रिटर्न दिया एंड कैटेगरी एवरेज ने लगभग 5% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर में। वहीं अगर पिछले 3 महीने की बात करूं तो लगभग 4.5% तक नीचे गिर चुका है। बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट नहीं कर पाया है और ये जो आपको 4.5% गिरावट दिख रही है ना, ये केवल इसके टॉप स्टॉक्स की वजह से दिख रही है, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। वहीं अगर इसके 2 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग आपको 13% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, केवल पिछले 1 साल की गिरावट की वजह से अब 2 साल में भी अंडर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। एंड वहीं जब से फंड स्टार्ट हुआ है, यानी कि अगर बात करें 2019 से लेकर अभी तक, तो लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। अब ये चीज देखने वाली है टाटा स्मॉल कैप की रैंकिंग। आप यहां पे देखिए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अपने पूरे कैटेगरी के अंदर 10 नंबर पे रैंक कर रहा है। 31 म्यूचुअल फंड है जिनको लगभग 6-7 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। 5 साल के अंदर में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। 3 साल के अंदर में 18 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 20 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड पिछले 1 साल के अंदर में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। मतलब 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनको 1 साल का टाइम पीरियड हुआ है, उसमें से सबसे नीचे रैंक कर रहा है, नीचे से पहले नंबर पे। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं ये सबको देखना चाहिए। अब देखिए, टाटा स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो बहुत कम है, 18% का ही है। इसका मतलब फंड मैनेजर पिछले 1 साल के अंदर में ज्यादा बदलाव नहीं किया है पोर्टफोलियो में। मतलब गिरावट होने के बाद भी फंड मैनेजर उन स्टॉक्स पे भरोसा करके बैठा हुआ है। इक्विटी की बात करें, 86% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 60 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कोई भी कंपनी नहीं है इसके अंदर, इसीलिए और ज्यादा गिरावट हो रहा है अभी के टाइम में। मिड कैप की 7% है, स्मॉल कैप की 54% है। मतलब स्मॉल कैप में ही ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप और लार्ज कैप की तो कोई भी कंपनी नहीं होने वाली है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सबसे ऊपर आपको सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री दिखेगा जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। उषा मार्टिन लिमिटेड लगभग 4.5% का वेटेज है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 4% का वेटेज है। गोदरेज हो गया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक हो गया, इसका लगभग 3% का वेटेज है। सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, इसका लगभग 3% का वेटेज है। तो ये सारी की सारी कंपनीज ना स्मॉल कैप है, लगभग स्मॉल कैप कंपनीज है एंड इनके अंदर वेटेज भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी कंपनी नीचे गिरी हुई है। अगर मैं आपको टॉप 5 कंपनी का एग्जांपल दूं, अगर मैं उसके चार्ट को आपको दिखाऊं तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री ने 2025 के अंदर में 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर उषा मार्टिन की बात करें जो कि दूसरे नंबर पे, ये लगभग इस साल के अंदर में 9% का रिटर्न दिया है, बट पिछले 1 महीने के अंदर में ये लगभग 7% तक नीचे गिर चुका है। ये भी सबसे बड़ा रीजन है शॉर्ट टर्म में एक बहुत भारी गिरावट के टाटा स्मॉल कैप के। वहीं अगर आईडीएफसी बैंक की बात करें तो इस स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया है इस साल के अंदर में, लगभग 24% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है एंड इस हफ्ते के अंदर में लगभग 2% का रिटर्न दिया है। मतलब इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। वहीं अगर गोदरेज इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल इसने भी लगभग -10% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 11% तक नीचे गिर चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिला है पिछले 1 साल के अंदर में। तो ये जो गिरावट हुई है टाटा स्मॉल कैप के अंदर, वो केवल इसके स्टॉक्स के
परफॉर्मेंस की वजह से हुई है। स्टॉक ने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है, स्पेशली जो टॉप 10 के स्टॉक्स हैं उनमें से लगभग एक दो स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, नहीं तो बाकी के सारे स्टॉक्स नीचे गिरे पड़े और बहुत ही ज्यादा गिरावट है पिछले एक साल में, स्पेशली 2025 के अंदर में बहुत नीचे गिरे पड़े सेलिंग की वजह से, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है इन स्टॉक्स के अंदर में। एंड ऑब्वियसली बात है, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे तभी जाके म्यूचुअल फंड भी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। अब फंड मैनेजर को इन कंपनीज के ऊपर ज्यादा भरोसा है क्योंकि ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है पिछले एक साल में। जो कंपनीज हैं वो आज भी आपको देखने को मिल रही है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब दिक्कत यहाँ पे फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में नहीं है, ना दिक्कत इन स्टॉक्स में, दिक्कत ये है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स फिट नहीं बैठ पाए। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि इनके अंदर एक भारी गिरावट हुई है। अब इसका नतीजा हुआ है कि इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट आपको टाटा स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस के ऊपर देखने को मिला है। वहीं अगर आखिरी में हम टाटा स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 16 के आसपास है, लगभग 15.5 के आसपास है। कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है तो आपको वोलेटिलिटी ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म में ज्यादा दिखने वाली है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के आसपास है, मतलब ये कैटेगरी एवरेज के आसपास ही गिरावट होने वाली है, उतना ही लगभग आपको रिटर्न भी देने वाला है। बट शॉर्ट टर्म में ज्यादा गिरावट हुआ है, मैंने आपको रीजन बता दिया है, इनके कंपनीज ने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो ये म्यूचुअल फंड भी नीचे गिरा पड़ा है। अब इसके वजह से शार्प रेशियो के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, 0.87 का आ चुका है, 0.92 का कैटेगरी एवरेज का है। मतलब अभी के टाइम में ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको दे रहा है। अब देखिए टाटा स्मॉल कैप को यहां तक अच्छे से एनालाइज करने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि टाटा स्मॉल कैप जो है ना, ये अभी के टाइम में मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 2025 के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बंधन स्मॉल कैप का नाम सुना होगा आपने, मोतीलाल का भी आपने नाम सुना होगा। इन म्यूचुअल फंड्स ने आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का नाम सुना होगा आपने, निपॉन इंडिया का नाम सुना होगा आपने। इन म्यूचुअल फंड्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बट कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप में जो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे पड़े हैं और ये वही म्यूचुअल फंड है जो प्योरली स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर बेट ले रहे हैं, ज्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड ज्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है 50% से ज्यादा, 60%, 50%, 55% आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्मॉल कैप नीचे गिरेगा, जब सेलिंग होती है स्मॉल कैप में, तो ये भी फंड्स आपको नीचे गिरते हुए दिखते हैं। तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ना फिट नहीं बैठ पाया है अभी के टाइम में 2025 के अंदर में। हो सकता है कि 2026 का जो मार्केट कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो फिट बैठ जाए और ये फंड आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं। बट मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज रिडीम करने के बारे में मत सोचिएगा क्योंकि एक साल का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। अगर म्यूचुअल फंड एक साल तक आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा है या बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड लंबे टाइम में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। आप इस म्यूचुअल फंड में बने रहिए, अपने एसआईपी को करते रहिए, लमसम बंद करके रखे हुए फंड मैनेजर। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है बहुत सारा पैसा आ रहा हो या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ रहे हो, इस वजह से वन टाइम को बंद करके रखा हुआ है। आप केवल अभी के टाइम में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, बने रहिए, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है। आप भी अगर वही गलती करेंगे जो लोगों ने 2025 के अंदर किया है तो आप भी कुछ पैसा नहीं बनाने वाले हैं। तो गलती नहीं करनी है, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, लंबे टाइम का विजन रखिए। कम से कम आपको इस म्यूचुअल फंड में 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है, 7 साल से ज्यादा टाइम तक बने रहिए। इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, ये स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें से अगर स्मॉल कैप कंपनी चल जाती है तो ये फंड आपको लंबे टाइम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जो लोग बैठ के डीमोटिवेट हो रहे हैं टाटा स्मॉल कैप को लेके कि मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, ये फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, एक साल के परफॉर्मेंस को देके आपको पैसा न रिडीम करना होता है न इन्वेस्ट करना होता है। ये गलती मत करिएगा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर। कम से कम आपको 3 साल के परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है, इन्वेस्ट करने के लिए भी और पैसा निकालने के लिए भी। अगर आपको उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है तो कम से कम 3 साल तक बैठ के देखिए। 3 साल तक अगर आपका फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तब आप पैसा निकालने के बारे में सोचिए, स्विच करने के बारे में सोचिए। और अगर किसी म्यूचुअल फंड का 3 साल का डेटा बढ़िया है, 5 साल का डेटा बढ़िया है, परफॉर्मेंस बेटर है, तभी आपको इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस रूल को जरूर फॉलो करिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आप टाटा स्मॉल कैप के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितना परसेंट वेटेज आपके पोर्टफोलियो का और कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टाटा स्मॉल कैप की वजह से आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में, जरूर बताना मत भूलिएगा। जो भी डाउट्स हैं पूछना मत भूलिएगा, मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।